जय श्री महाकाल साधकों। बाबा महाकाल आप सबकी मनोकामना सिद्ध करे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। विधि शुरू करने से पहले साधकों, अभी तक आपने हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल वशीकरण के अचूक उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी ज्ञानवर्धक विधि, जो भी ज्ञानवर्धक टोटका मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी आपको सर्वप्रथम जानकारी मिल सके। तो चलिए आज की विधि को शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम रोजाना आपके लिए एक ज्ञानवर्धक विधि, ज्ञानवर्धक टोटका लेकर आते हैं, तो उसी प्रकार से जो आज हम टोटका लेकर आए हैं उसके बारे में पहले अपन थोड़ा जानेंगे। तो आज का जो टोटका है वह है कि अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते के बीच में किसी भी प्रकार की कोई तनाव, परेशानी, लड़ाई झगड़ा यह सब कुछ चल रहा है, तो किस प्रकार से आप उस लड़ाई झगड़े को प्यार में बदल सकते हैं या किस प्रकार से आप तनाव को दूर कर सकते हैं। विधि शुरू करने से पहले साथ को एक बात मैं बता दूं कि हमारे चैनल वशीकरण के अचूक उपाय के माध्यम से जो भी विधि, जो भी टोटका आपको बताया जाता है वह सिद्ध ज्ञानी यंत्रों के द्वारा ज्ञात टोटका है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया जाता है उसी प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं। तो चलिए विधि के बारे में जानते हैं थोड़ा कि आज की जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है कि आपके पति पत्नी के रिश्ते के बीच में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। विधि के बारे में जानने से पहले विधि के अंदर जो सामग्री की अपने को ज़रूरत पड़ेगी वह बता देता हूं कि इसमें अपने को चाहिए एक तो पीपल का पत्ता, जो आपको खंडित नहीं लेना है, पीपल के वृक्ष के पास में पड़ा हुआ नहीं लेना है। आपको स्वयं अपने हाथों से पीपल के वृक्ष के पास जाकर आपको एक पीपल का पत्ता है वो खंडित नहीं देखकर, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, एक स्वच्छ पत्ता देखकर आपको वह लेकर और तोड़कर लाना है। दूसरी सामग्री चाहिएगी अपने को नीला पेन। पेन आप सिर्फ नीला ही लेंगे, उसके अलावा कोई भी कलर का आप पेन नहीं लेंगे। एक लेना है आपको कपूर। कपूर जो अपन पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह आप ले सकते हैं। और एक लेनी है माचिस। माचिस आप ऐसी लेंगे कि वापस उसको घर में इस्तेमाल ना कर सके। आपको एक माचिस लेनी है छोटी। यह 4 चीज़ें लेकर अब जानेंगे अपन विधि का मुहूर्त। तो जो विधि का मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सवेरे 7:15 बजे से लेकर सवेरे 10:15 तक का। आपको इस समय के बीच में ही इस विधि को पूर्ण करना है, इस टोटके को पूर्ण करना है। अब आपको करना कैसे है कि आपको इस समय अंतराल, आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर इस विधि का प्रयोग करना है। करना क्या है कि सबसे पहले आपको एकांत जगह पर बैठना है। विधि करते समय आपका मुख जो है वह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। साधकों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यह विधि जब भी अपनाएंगे तो आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आपको बैठकर स्नान आदि से निर्वित होकर इस विधि को करना है। आपको करना है क्या है कि सर्वप्रथम आपको वह पीपल का पत्ता लेना है जो आपने इस विधि में प्रयोग लिया है। अब सर्वप्रथम आपको अपने लाइफ पार्टनर का, जैसे मान लो अब आप अपने पति के लिए कर रहे हो तो सर्वप्रथम आप अपने पति का नाम लिखेंगे, या आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो तो सर्वप्रथम आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। आप जिसके लिए भी यह विधि कर रहे हो सर्वप्रथम आप इस पीपल के पत्ते पर इस नीले पेन के द्वारा अपने लाइफ पार्टनर का नाम लिख देंगे। जो भी नाम है आपके लाइफ पार्टनर का, आपके पति का, आपकी पत्नी का, वो नाम आप लिख देंगे। आपने नाम लिख दिया। अब आपको इस नाम के ठीक नीचे एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। साधकों, एक स्वास्तिक का निशान आप बना देंगे। पेन के द्वारा ही आपको बनाना है। स्वास्तिक का निशान जिसे अपन सतिया भी बोलते हैं वह आप बना देंगे। आपने बना दिया। अब इस स्वास्तिक के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। नाम अपना पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नेम नहीं लिखेंगे, आप पूरा अपना नाम लिख देंगे। नाम आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि वह कपूर की गोली आपको लेनी है और उस कपूर की गोली को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करना है। सिर्फ उस कपूर की गोली को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करना है और 3 बार, जिसके लिए भी आप यह विधि कर रहे हो, जैसे आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो तो आप अपने मन में 3 बार अपनी पत्नी का नाम लेंगे, या आप अपने पति के लिए कर रही हो तो आप अपने मन में 3 बार अपने पति का नाम लेंगे। आप जिसका भी वशीकरण इस विधि के माध्यम से कर रहे हो उसका अपने मन में 3 बार आपको नाम लेना है। नाम आपने ले लिया। नाम लेने के पश्चात अब आपको अपनी मुट्ठी को खोलकर इस कपूर की गोली को इस स्वास्तिक के निशान के ठीक ऊपर रख देना है। इस कपूर की गोली को आप स्वास्तिक के निशान के ठीक ऊपर रख देंगे। रखने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस विधि को, इस टोटके को अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र जो मैं आपको बता देता हूँ, इस मंत्र का आपको 151 बार जाप करना है।
मंत्र है ओम माँ बंगलामुखी। जिसके लिए आप यह विधि कर रहे हो उसका नाम वशीकरण नमामि। मंत्र मैं फिर बता देता हूँ साधकों, मंत्र है ओम माँ बंगलामुखी। अपने जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम वशीकरण नमामि। यह मंत्र आपको 151 बार जाप करके इस पूरे टोटके को, इस पूरी विधि को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के पश्चात आप यह जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, पीपल के पत्ते को अंदर की तरफ फोल्ड करके कपूर की गोली अंदर रखकर वह माचिस आपको अपने साथ में लेनी है और सीधा अपने घर से बाहर निकलना है। आपको प्रातः ही जब भी आप इस विधि को कर रहे हैं, आपको तुरंत यह पत्ता लेकर, अभिमंत्रित करने के बाद में आपको यह पत्ता लेकर अपने घर से बाहर निकलना है और बाहर जाकर और अपने आसपास में कहीं भी सुनसान जगह पर जाकर आपको इस पीपल के पत्ते को नीचे रख लेना है और इस पीपल के पत्ते के बीच में रखी हुई इस कपूर की गोली को जलाकर और अपने ठीक घर चले आना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे आपको कोई आवाज़ दे, चाहे आपको कोई रोके, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आपको सीधा उस कपूर की गोली को इस माचिस के द्वारा जलाकर सीधा अपने घर की तरफ लौट आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर आकर अपने काम में लग जाना है। साधकों, यह उपाय, यह प्रमाणित उपाय आप जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार आप अपने जीवन में अपनाएं। आपके पति पत्नी के रिश्ते के बीच में हो रही तनाव को, हो रही परेशानी को पल भर में दूर कर देगा यह टोटका। यह प्रमाणित टोटका है, जिस प्रकार से आपको बताया गया है उसी प्रकार से आपको अपनाना है। मात्र और मात्र 7.5 घंटे में आपके पति पत्नी के रिश्ते के बीच में हो रहे तनाव से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मात्र 7.5 घंटे में आपको अपनी इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साधकों, अगर आपको इस टोटके में या इस विधि में कोई भी परेशानी होती हो या आपको किसी अन्य समस्या का समाधान करवाना हो जिनका आपको अनगिनत उपाय के बाद भी कोई उपाय नहीं मिला हो, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए हैं, उन पर कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही साधकों, अगर आपको वशीकरण की विधि आप खुद करने में असमर्थ हो और आपको हमारे आश्रम पर करवानी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके अपनी समस्या का छुटकारा ले सकते हैं और वशीकरण विधि हमारे आश्रम में भी करवा सकते हैं। जय श्री महाकाल साधकों, हर हर महादेव।